देखो असल में ना भगवान का मिलना कठिन नहीं है, कठिन है हमारा सरल होना। हम अपना अभिमान त्यागना ही नहीं चाहते, हम अपना लोभ त्यागना ही नहीं चाहते, हम सांसारिक काम वासनाओं में पड़े उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते, हम परिवार और संसार का मोह छोड़ना ही नहीं चाहते। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, कठिन है हमारा सरल होना। एक भक्त था, घर में रहता था, करता कुछ नहीं था, मालूम करता क्या था? खाता था खाता था खाता था बस। और जो ज्यादा खाए तो मालूम क्या होगा? जो ज्यादा खाए वहीं बिस्तर लगा के पड़ जाए, आलसी हो जाता ज्यादा खाने वाला आदमी। खूब खाता था, दिन के 4 टाइम मिल जाए 4 टाइम खा लेता था भोजन, और खूब खाता था, और जहां नींद आए वहीं पड़ जाता था। बोलो जय श्री कृष्ण। अब माँ बाप का प्राणांत हो गया, सभी 4 भाई थे, 3 भाइयों ने आज मंत्रणा की, विचार विमर्श किया कि देखो मेहनत करके हम लाते हैं, कमाई करके हम लाते हैं, काम करके बाहर से हम आते हैं, और हमारा जो किया हुआ कर्म का फल है वो ये पाता है। एक काम करो, ये अकर्मण्य हो गया है, इसको घर से न्यारा कर दो, कम से कम जिम्मेदारी आ जाएगी, कुछ काम तो करेगा, कुछ तो सुधरेगा। बंटवारा कर दिया, बांट में एक घर मिल गया और थोड़ा साजो सामान घर का मिल गया। अब जो जैसा होता है उसे बदला तो नहीं जा सकता, वो बेचारे की आदत ही ऐसी, करता कुछ नहीं, बेचारी धर्मपत्नी दिन भर जो है मजदूरी करती, घरों में जाकर के काम करती, और शाम को अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भोजन तैयार करके लाती, और जैसे ही भोजन बना के तैयार होता सबसे पहले खाने के लिए बैठ जाता। अब पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, पत्नी ने कहा काम के न काज के, दुश्मन अनाज के हैं, काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, घर पर पड़े रहते हो, और हम दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो भी लाते हैं तो बच्चों का भाग भी स्वयं पा जाते हो, निकलो घर से, जाओ कुछ काम करके। गुस्से में पत्नी ने कह दिया, और गुस्सा आ गया इसको भी, ये भी घर से निकल गया। अब घर से तो निकल गया, लेकिन अब जब मार्ग में आया तो विचार करने लगा जाएं तो जाएं कहाँ। अच्छा, जिसने कभी कोई काम किया ही ना हो उससे काम के लिए कहो, क्या काम करेगा? जाएं तो जाएं कहाँ। तो सामने रघुनाथ जी का सुंदर मंदिर था, रघुनाथ जी के द्वार पर हट्टे कट्टे 2 महंत बैठे हुए थे। महात्माओं को देखा, प्रणाम किया, सोचने लगा हट्टे कट्टे हैं, यहाँ खाना खूब मिलता होगा, अच्छा खाते हैं। तो द्वार पर आएगा, महाराज हमको भी चेला बना लो। महात्मा जी ने कहा सुनो, गुरुजी अंदर हैं, अगर चेला बनना है तो गुरुजी के पास जाओ। भीतर आया, गुरुजी को साष्टांग प्रणाम करके लेट गया। उठो उठो, क्या बात है? कहा महाराज हमको चेला बना ले। महात्मा जी का ठीक है, चेला बना लेंगे। सर मुड़ा दिया, कंठी हाथ पर दे दी, श्वेत वस्त्र धारण करवा दिए। अब पूछता है महाराज चेला तो आपने बना लिया, अब ये बतलाओ यहाँ काम करना क्या पड़ेगा? तो महात्मा जी ने कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करना। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो काम तो कुछ करना ही नहीं है। अब चिंता थी खाने की, तो कहा महाराज एक बात और पूछनी थी। पूछो। कहा महाराज भोजन? हाँ हाँ भोजन 2 टाइम भंडारा होता है, छक के पाओ। कहा महाराज 2 ही टाइम मिलेगा? महात्मा का नहीं नहीं, 4 टाइम चाहो तो 4 टाइम पाओ, 6 टाइम चाहो तो 6 टाइम पाओ, यहाँ तो दिन भर भंडारा चलता है, तुम चाहो तो दिन भर भंडारा पाओ। बड़ा प्रसन्न हुआ, काम कुछ करना नहीं है। महात्मा जी का एक छोटा काम करना पड़ेगा। अब विचार करने लगा भाई काम क्या हुआ ऐसा? तो महात्मा जी से कहा महाराज वो भी बतला दो। तो महात्मा ने कहा एक काम करो, तुम भोजन चाहे 4 बार करो, 6 बार करो, 8 बार करो, 10 बार करो, लेकिन राम नाम की माला जपनी है। कहा महाराज कितनी जपनी है? कहा नहीं बस 1 माला, आध माला, चाहे 4 बार जपो, लेकिन राम नाम का सुमिरन करना है।
अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ भगवान, आपने हम पर बड़ी दया की है। काम कुछ करना नहीं, माला फिरनी और भोजन पाना है, बड़ी अच्छी जगह मिल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इसे क्या मालूम यहाँ भी आफत आने वाली है। 15 दिन बीते और 15वें दिन आश्रम में हुआ ही था, तो आज जो है सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, सीधे पाकशाला में पहुंच गया। भंडारी से कहा, ए भोजन माता, कुछ बना है, भोजन दो हमें प्रसाद। भंडारी का नहीं नहीं, आज न कुछ बनेगा और न कुछ मिलेगा। क्या मालूम कि यहाँ भी आफत मुसीबत पीछा नहीं छोड़ेगी है? तो कहा क्यों, आज बनेगा क्यों नहीं, मिलेगा क्यों नहीं, आज क्या है? कहा अरे भैया आज एकादशी का व्रत है। एकादशी ये क्या होती है? अरे भैया आज न चावल बनता है न प्रसाद बनता है, सब लोग सिर्फ एकाहार करते हैं, फलाहार करते हैं। शाम को फलाहार मिलेगा, आप भी पाना। अब कहने लगा भैया हम एकादशी कुछ नहीं जानते, हम तो बड़े पेट वाले हैं, बहुत भूख लगती है, कुछ खाने को दो। तो भंडारी ने कहा एक काम करो, महाराज जी से जाके बात करो। महात्मा जी के पास आया, चरण में गिर गया, महाराज क्या हुआ? कहा महाराज हमने सुना आज कुछ बनेगा नहीं। हाँ हाँ आज एकादशी है। महाराज ये एकादशी क्या होती है? अरे भैया एकादशी व्रत होता है और वह व्रत आज धारण किया जाता है, और न आज बनेगा और न आज मिलेगा। तो रोने लगा महाराज, अगर एकादशी धर लेंगे तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे महाराज। महात्मा जी ने कहा अच्छा एक काम करो, ठहरो ठहरो, रो। भोजन बनाना आता है? कहा महाराज मरता क्या ना करता है, कुछ कच्चा पका बना लेंगे। भंडारी को बुलाया, भंडारी एक काम करो, 5 सेर आटा इसको दे दो और थोड़ा दाल दे दो, साग दे दो, सब्जी दे दो, मिर्च मसाला नमक स्वादानुसार इसको दे दो, सारा सामान दे दो। का एक काम करो, ये सारा सामान लेकर के सरयू के तट पर चले जाओ और वहां जो है प्रसाद तैयार करना, और वहीं लेकिन एक काम करना, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना और उसके बाद इस प्रसाद को पाना। कहा महाराज ये कर लेंगे, ये बहुत कठिन काम नहीं है, ये जरूर कर लेंगे। अब क्या किया, सारा सामान लिया, सरयू के तट पर आ गया। सरयू के तट पर आकर के बड़े विशाल वृक्ष के नीचे कुछ लकड़ियां बीन के ले आया, चूल्हा तैयार कर लिया, प्रसाद बना लिया, 4 टिक्कड़ बना लिए, थोड़ा झोल आलू का बना लिया और तैयार करके थाली पर सजा लिया। और जैसे ही भोजन करने को तैयार हुआ, झट से याद आई, गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना। और अब ये तो जानता नहीं था भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, भगवान की पूजा कैसे करते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा है तो भोग लगाना है, तो झट से भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब एक बार का भगवान नहीं आए, दूसरी बार का भगवान नहीं आए, तीसरी बार का भगवान नहीं आए, तो कहने लगा ओहो आप इसलिए नहीं आते हो कि भाई इसके वहां क्यों जाए हम तो आश्रम में जाते हैं, वहां में अर्घ दिया जाता है, आचमन दिया जाता है, पैर धुलाए जाते हैं, फूल के हार से हमारा स्वागत किया जाता है, हम यहाँ रूखा सूखा पानी क्यों जाएं? तो सुनो, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, अरे आचमनी अर्घान
बनी अर्धाने। पियो नदी का पानी राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब तब भी भगवान नहीं आए तो क्या कह रहा? ओहो, आप सोचते हो हम यहाँ क्यों जाएं? अरे सुनो, वहां से तो हम ही जान बचा के आए हैं, ना वहां कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा, इसलिए आओ और प्रसाद पाओ। और अगर प्रसाद पाने नहीं आए ना तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। सुनो, अगर तुम सोच रहे हो कहीं किसी भ्रम में हो कि आश्रम में 56 भोग मिलते हैं हम यहाँ क्यों जाएं, तो सुनो ये तुम्हारा भ्रम है। अरे वहाँ तो एकादशी है, वहाँ से तो हम ही जान बचा के आए हैं। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब इतना ही कहा, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। और इसी सरलता पर भगवान रीझ गए। भगवान इस भक्त की इतनी सरलता पर रीझ गए। और भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। भगवान चलने लगे तो जो है मार्ग पर माँ जानकी मिल गई। स्वामी कहाँ जा रहे हैं? अरे एक अनन्य भक्त आज हमको पुकार रहा है, चलो उसका दर्शन तुम्हें भी करा के लाता। माँ जानकी और भगवान आज जो है उस भक्त की तरफ चले। नीलाम्बुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो जानकी मैया की जय हो। और जैसे ही भक्त के सन्मुख भगवान माँ जानकी उपस्थित हुए हैं, भगवान पहले तो भोजन को भगवान को देख रहा है, पहले भोजन को देख रहा है, फिर भगवान को देख रहा है, फिर माँ पाराम्बा माँ जानकी को देख रहा है, अन्नपूर्णा को देख रहा है, फिर भोजन को देख रहा है। भगवान ने क्यों यूं टकटकी लगा के क्यों देखते हो? क्या बात है? कुछ मन में संशय है? कहा प्रभु हमने तो एक बुलाया था, आप 2 लोग आ रहे हो। और ये आप कौन, आपका परिचय हमें मालूम ही नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारी मैया है जानकी। झट से चरणों पर साष्टांग लेट गया। प्रभु आपने मुझ पर बहुत कृपा करी, मैंने तो आपको बुलाया, आपने माँ पाराम्बा का भी दर्शन करा दिया, धन्य हो गया मैं। कोई बात नहीं, बंटवारा करके पा लेंगे प्रसाद। आप बैठो। आसन लगाया, चरण धोए भगवान के, माँ पाराम्बा के चरण धोए, गंधाक्षत किया, पुष्पहार धारण कराया। फिर उसके उपरांत भोजन के जो भोजन एक पात्र में रखा था वो 2 पात्रों में बांट दिया। का प्रसाद पाइए प्रभु। भगवान बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। माँ टकटकी लगा के इस बालक को देख रही है और ये बार बार भगवान को निहार रहा है, अपने आप को धन्य मान रहा है। धन्य हो प्रभु में, हमने तो आपको बुलाया, आप माँ जानकी का भी आपने हमें दर्शन करा दिया, धन्य। उसके उपरांत तो भोजन आदि से निवृत्त हुए और जब भगवान जाने लगे तो क्या कहता है प्रभु, एक बात कहनी है आपसे। भगवान ने कही कहो।
अच्छा ये बताओ, अगली बार थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना प्रभु, मैं बड़े पेट का हूँ, भूख बहुत लगती है, प्रतीक्षा मुझसे सहन नहीं होती प्रभु, आप थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, भगवान अंतर्ध्यान हुए और जो शेष भाग प्रसाद पत्तल में बचा था उसी प्रसाद से काम चला लिया और उसके उपरांत आश्रम में आ गया। 15 दिन बड़े बढ़िया से बीत गए और जैसे ही 15वें दिन एकादशी आई, फिर महात्मा जी के पास, महाराज हाँ हम जानते हैं तुम बड़े पेट के हो, भूखे नहीं रह सकते, तुम्हारी व्यवस्था बनाते हैं। भंडारी को आवाज दे, एक काम करो, इनको जो है 5 सेर आटा दे दो, 5 सेर दाल, 2.5 सेर दाल दे दो, साग सब्जी नमक मिर्च मसाला ये सब स्वादानुसार बढ़ा करके दे दो। कहा महाराज इतने से काम नहीं चलता। क्यों? कहा महाराज वहां एक भगवान को बुलाओ, 2-2 आते हैं, अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं, कुछ बढ़ा के दीजिए। अब महात्मा ने विचार किया, बहुत खाता है, दिन भर खाता ही रहता है, बड़े पेट का है, भूख ज्यादा लगती होगी, तो भगवान का नाम लेकर के मांग रहा है, कोई बात नहीं दे दो इसको। भंडारी जी का सारी सामग्री बढ़ा करके दे दो इसको। बढ़ा के सारा सामान ले लिया और सरयू के तट पर आया प्रसाद तैयार करने। और प्रसाद तैयार करने के बाद भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोग आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मानो भगवान को प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि वो पुकारे और हम जाएं। और जैसे ही उसने आरती पुकार लगाई, भगवान माँ जानकी और लखन लाल को लेकर के उपस्थित हो गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलो जानकी मैया की जय हो, लखन लाल की जय हो। और जैसे ही देखा, भगवान को प्रणाम किया, भोजन को देख रहा है, भगवान को देख रहा है, फिर भोजन को देख रहा है, मैया को देख रहा है, फिर भोजन को देख रहा है, लखनलाल को देख रहा है। भगवान ने कहा क्या देखते हो ऐसे टकटकी लगा? कहा प्रभु आप अपने जवान पर नहीं रहते हो, अपने वचन पर नहीं रहते। अरे कम से कम बता तो देते कि 2 नहीं 3 आएंगे, हम व्यवस्था 3 की मनाते। अरे पिछली बार भी भूखे रह गए और आज भी भूखे ही रहना पड़ेगा। ये हैं कौन? हम जानते नहीं इनको। भगवान ने कहा हमारे भैया लखन हैं। लगते तो नहीं है। अब लखन को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने हाथ पकड़ के थाम लिया, रुको शांत रुको। अच्छा ठीक है आपके भैया हैं, मान लेते हैं, बैठाया, चरण धोए, गंधाक्षत किया, फूलों का हार पहनाया और भगवान 3 पत्तल प्रसाद में लगाया भगवान के आगे। भगवान ने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया और जब भगवान जाने लगे तो कहता है प्रभु आपसे एक निवेदन है। भगवान ने कहा कहो कि प्रभु बस इतना बता दो अगली बार आओगे कितने? एक कहते हो 2 आते हो, एक को बुलाओ 2 आते हो, 2 कहते हो 3 आते हो। महाराज कम से कम बता दो, हम उतनी व्यवस्था तो बनाएं। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। रामचंद्र भगवान की जय हो। 15 दिन फिर बीत गए। 15वें दिन फिर एकादशी। प्रातः काल में आश्रम में पहुंच गया। महात्मा जी हम जानते हैं तुम बड़े पेट के। कहा महाराज थोड़ा बढ़ा के दीजिए। क्यों? कहा महाराज वहाँ जो है एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं। व्यवस्था जरा ज्यादा बना के दो, अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं, हम तो हमेशा भूखे रह जाते हैं। देखो ना हम पतले दुबले हो गए। महात्मा जी का अच्छा ठहरो। अब महात्मा जी ने विचार किया इतना भोजन तो ये अकेले खाएगा नहीं है? भाई 7 सेर 8 सेर भोजन एक आदमी खा सकता? नहीं खा सकता। ये कुछ ना कुछ करता है, अर्थात ये भोजन राशन लेकर के बाजार में बेचता है। इसकी आज देखते हैं करता क्या है। भंडारी को आदेश कर दिया सारा सामान इसको ज्यादा दे दो। 7 सेर आटा दे दो, 7 सेर चावल दे दो, 5 सेर दाल दे दो, नमक मिर्च घी मसाले आदि साग सब बढ़ा करके दे दो। सारा सामान दिया, पोटली कंधे पर रख ली और सरयू के तट पर आ गए। और महात्मा जी भी पीछे पीछे आज तक इसको देखने आ रहे हैं आखिर ये करता क्या है, कुछ सामान बेचता तो नहीं है, देखें तो सही। सरयू के तट पर आया, सारा सामान रख दिया और बैठ गया।
और बैठ करके भगवान को पुकारने लगे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लखन लाल आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी आर्त पुकार, तब ताक्षण में प्रकट भये दिव्य श्री राम दरबार। बोलो राम दरबार की जय हो। भगवान का समस्त रामचंद्र जी भी आए, माँ जानकी को भी ले आए, लक्ष्मण जी भी आए हैं, भरत जी भी आए हैं, शत्रुघ्न जी भी आए हैं, और तो और हनुमान जी को भी ले आए। समस्त राम दरबार उपस्थित। भगवान ने क्यों लाला? हमें बुला दिया। आज चूल्हा ठंडा पड़ा है, लकड़ियां ठंडी पड़ी हैं, बर्तन सारे उल्टे पड़े, प्रसाद नहीं बनाया क्या? हमें भोजन के लिए बुलाया और प्रसाद तैयार नहीं किया क्या? कहा प्रभु आप अपने वचन पर रहते ही नहीं हो। हर बार आप अपने वचन से पलट जाते हो। एक को बुलाओ दो आते हो, दो को बुलाओ तीन आते हो, तीन को बुलाओ, आज तो आपने हद ही कर दी, पूरा परिवार ही लेकर के आए। इसलिए सुनो, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावहु अपनो, भोजन आप बनावहु अपनो, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए। बहुत दिनन संग पाए, बहुत दिलन संग पाए, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए। अच्छा हम भोजन बनाए तो हमें फायदा क्या? इस संग बैठ के पाने का तो बहुत दिनों से सौभाग्य नहीं मिला है। हर बार हम बनाते हैं, हम भूखे ही रह जाते हैं। इसलिए सुनो, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए। और सुनो, हर बार तुम अपने वचन से मुकर जाते हो। तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, तुम नहीं तजत सुबानी अपनी हम कहते समझाए, हम कैसे समझाए। मैंने कितनी बार कहा कि भाई बता तो दो, एक आओगे कि दो आओगे कि तीन आओगे? हर बार एक को बुलाओ दो आते हो, दो को बुलाओ तीन आते हो, और आज तो तुमने हद ही कर दी। अरे नर नारियों की तो कौन कहे, नर नारी ने की कौन कहे, नर नारी की कौन कहे, नर नारी ने की कौन कहे, नर नारी की कौन कहे। एक बानर भी संग लाए, एक बानर भी संग लाए, मोते नहीं
हमसे नहीं बनता भोजन आप। नर नारियों तक तो ठीक था, बंदर को भी साथ लाए, हनुमान जी भी आए ना, नर नारियों की तो ठीक थी, आप बंदर को भी साथ लाए, हमसे नहीं बनता। अब आप बनाओ और हमें भी प्रसाद पवाओ। हम नहीं बनाएंगे, हाथ बांध करके बैठ गए। भगवान जान गए लाला नाराज हो गए हैं, और झट से भगवान ने भरत जी महाराज को इशारा कर दिया। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस सोई, ताकर नाम भरत अस सोई। विश्व का जो भरण पोषण करते हैं वो भरत जी महाराज को आदेश कर दिया, तुम भोजन की व्यवस्था बनाओ। और भरत जी महाराज भोजन की व्यवस्था करने लगे। माँ जानकी से कहा तुम जाकर के चूल्हे का विभाग संभालो। माँ जानकी चूल्हा जला रही हैं, और इधर जो है भरत जी भंडारे की व्यवस्था करने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन चुन के लकड़ियाँ लाने लगे हैं, चुन चुन के लकड़ियाँ लाने लगे। भरत जी भंडारे की व्यवस्था में लग गए। लखनलाल लकड़ियाँ बीनने चले गए, और पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ने देखा सबको कुछ न कुछ काम मिल रहा है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। ओछते पूछ से अंजनी चौका, ओछते पूछ से अंजनी के चौका, ओछते पूछ से अंजनी चौका, ओछते पूछ से अंजनी चौका। और हाथों से पोछा लगाने लगे हैं, और हाथों से पोछा लगाने लगे हैं। भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं। भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं। भरत जी भंडारे बनाने लगे। वाद संगीत सत्य थे वहाँ अष्ट सिद्धि लगे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि गणेश जी ये सब वहाँ उपस्थित हो गए। देवताओं ने देखा आज तो स्वयं अन्नपूर्णा प्रसाद तैयार कर रही है, उस प्रसाद से हम भी वंचित नहीं रहना चाहते। सारे देवता इस दृश्य को देखने के लिए आकाश मंडल से टकटकी लगा के देख रहे हैं। एक भक्त के कारण भगवान और माँ अन्नपूर्णा आज स्वयं रसोई पर बैठ करके उस भक्त के लिए प्रसाद तैयार कर रही है। कैसा भाग्य है इस भक्त का। और बड़े प्रेम से जब प्रसाद तैयार हो गया तो भक्त के आगे थाली खिलाई गई। माँ जानकी परोस रही है, भगवान श्री राघव पंखा झल रहे हैं, लखन जी जल का पात्र उनके आगे धर रहे हैं। हनुमान जी प्रसाद की थालियां दौड़ दौड़ करके प्रसाद के परादों को उनके समीप में ला करके रख रहे हैं, और वो टकटकी लगा के भगवान को देख रहा है। भगवान कहते हैं लाला पाओ ना ये प्रसाद पाओ ना, हम धन्य हो जाएं, आप प्रसाद को पाओ। और वो भगवान को देख करके टकटकी लगा के एक तरफ तो प्रसाद का निवाला तोड़ के मुख में डाल रहा है, और दूसरी तरफ नेत्रों से जल की धारा बह रही है। मैं धन्य हो गया। हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, हे जगत के स्वामी, हे समस्त जगत के आधार, आज स्वयं आप पंखा जल रहे हैं। सारा जगत जिनकी सेवा में तत्पर रहना चाहता है, वो जगत के अधीश, वो जगत के स्वामी आज भक्त को पंखा झल रहे हैं। और माँ अन्नपूर्णा जो समस्त जगत को अन्न प्रसाद प्रदान करती है, वो अन्नपूर्णा स्वयं अपने हाथ से प्रसाद तैयार करके बड़े प्रेम से पवा रही है। भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं लाला पाओ। एक तरफ तो प्रसाद खा रहा है और एक तरफ नेत्रों से जल की धार बह रही है। और इधर महात्मा जी बड़े वृक्ष के पाड़ से ये दृश्य देख रहे हैं, और उन्हें क्या दिख रहा है कि चूल्हा ठंडा पड़ा है, बर्तन सारे उल्टे पड़े,
प्रसाद जितना राशन लाया तो वैसा कच्चा का कच्चा पड़ा है। और ये भक्त रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। उसको तो भगवान की झांकी का दर्शन हो रहा है। और महात्मा जी उन्हें जो है चूल्हा ठंडा दिख रहा है, बर्तन उल्टे दिख रहे हैं, राशन कच्चा दिख रहा है। क्योंकि मानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। इस भक्त का भाव शुद्ध है, उन्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं। और महात्मा जी के मन में वो भाव है, कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं राशन बेच तो नहीं रहा है, तो उनको वो चूल्हा ठंडा दिखाई दे रहा है, वो राशन कच्चा दिखाई दे रहा है, बर्तन उल्टे दिखाई दे रहे हैं। महात्मा जी इस बालक के पास आए, ए लाला, अरे तू तो बहुत भूख लगती है, तू बड़े पेट का है, बात क्या है? राशन ऐसे ही कच्चा छोड़ रखा है, बर्तन उल्टे हैं और अग्नि ठंडी है, प्रसाद तूने तैयार किया नहीं है, और फिर प्रसाद क्यों नहीं बनाता, प्रसाद क्यों नहीं पाता? और जब से देख रहा हूं तू आया है रोते ही जा रहा है, रोते ही जा रहा है, अविरल तेरे नेत्रों से जलधार बहती जा रही है, बात क्या है? हाँ गुरुदेव, आज आपके कारण मुझे उस परम ब्रह्म का दर्शन हो गया। वो परम ब्रह्म आज मेरे सन्मुख खड़ा है, वो जगत की जननी माँ जानकी मैया मेरे सन्मुख मुझे प्रसाद पवा रही है। वो पवन पुत्र हनुमान जी जो समस्त जगत को अपने हाथों पर नचा सकते हैं, वो पवन पुत्र हनुमान जिन्होंने एक ही छलांग में सूर्य को निगल लिया, वो पवन पुत्र हनुमान आज मुझे प्रसाद की थालियां ला ला करके पवा रहे हैं। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, आपकी मुझ पर कृपा हो गई। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट। ये गुरुदेव, आपने कृपा न की होती तो आज भगवान का मुझे दर्शन न होगा। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, चरणों में गिर गया। महात्मा जी ने उठाया, अरे कहाँ है तेरे भगवान? अरे लाला, जो भगवान तुझे दिखते हैं वो मुझे क्यों नहीं दिखते? अरे जिन भगवान की झांकी का तू दर्शन कर रहा है, जिनके लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और संसार छोड़ दिया, वो भगवान अब तक मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए? लाला, एक कृपा मुझ पर भी कर दे। अपने भगवान से कहते एक बार मुझे भी दर्शन दे दे। इस भक्त ने भगवान से आग्रह किया, प्रभु जो सुंदर झांकी का दर्शन आप मुझे दिखा रहे हैं, वही झांकी का दर्शन मेरे गुरुदेव को दिखा दीजिए। भगवान ने कही, सुनो, जब तक गुरुदेव के भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभिमान होगा, तब तक उन्हें मेरी झांकी का दर्शन हो ही नहीं सकता। जाकर के अपने गुरुदेव से कहो कि काम क्रोध लोभ मोह अभिमान आदि त्यागें, अवश्य उनको मेरी झांकी का दर्शन हो। भक्त ने जाकर के गुरुदेव को सारा समाचार दिया, और जैसे ही गुरुदेव ने सच्चे हृदय से निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, आप निर्मल चित्त से, शुद्ध भाव से और
निर्विकार होकर के जब मेरे सन्मुख आते हो तो मैं अवश्य दर्शन देता हूँ। पर जैसे ही गुरुदेव निर्विकार हुए, जिस झांकी का दर्शन इस बालक को हो रहा था वही झांकी का दर्शन आज गुरुदेव को हुआ। गुरुदेव इस बालक के चरणों में गिर गए, हे लाला आज तेरे कारण हमें भगवान का दर्शन हुआ, इसलिए तू हमारा गुरु है। और तब इस बालक ने गुरुदेव को उठा लिया, कहा महाराज अगर आप मुझे न बताते कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना तो आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। सच्चे गुरु तो आप हैं मेरे, इसलिए भगवान को पाना कठिन नहीं है, कठिन है हमारा सरल होना। मानस में लिखा भी नव में सरल सब सन छलहीना, नव में सरल सब सन छलहीना, नव में सरल सब सन छलहीना, भगवान का मिलना कठिन नहीं, कठिन है हमारा सरल होना। अगर हम सरल होंगे तो जब उस भक्त को भगवान मिल सकते हैं, उस भोले भक्त को भगवान दर्शन दे सकते हैं, तो हमें भी भगवान दर्शन देंगे। तो इसलिए सरलता में भगवान रीझ जाते हैं, सरलता में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।